नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया पे। दोस्तों, हमारे साथ बॉम्बे से कैलाश मासूम जी हैं, जो एक फिल्म निर्माता निर्देशक हैं, समाज सेवी हैं और इसके साथ साथ बुद्धांजलि नाम की एक संस्था चलाते हैं। और आज हम इनसे राय ले रहे हैं, इनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं इनफैक्ट कि अभी हाल ही में राजस्थान में एक 9 साल के दलित बच्चे के साथ जो एक अमानवीय घटना हुई, उसके साथ घटित हुई है, जिसकी वजह से वो उसकी मृत्यु हो गई है। और हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो कि एक मॉडर्न सोसाइटी है, जहाँ पे कि हर वर्ग या हर जाति समुदाय को हम लोग समान नज़रिए से देखते हैं। इसके बावजूद आज भी यदा कदा ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं इस समाज में। तो राजस्थान के जालोर में जो घटना घटी है इस दलित छात्र के साथ, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा कि आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं और इसमें आपका अपना क्या दृष्टिकोण है। कैलाश जी, हमारे दर्शकों को बताएं। ये बड़ी ही दर्दनाक घटना है, शर्मनाक घटना है और कह सकते हैं कि ये दरिंदगी की एक पराकाष्ठा है। जिस तरीके से जातिवाद की आग में एक हमारा मासूम बच्चा छात्र झुलस गया, तो ये ना सिर्फ एक हमारे किसी एक समाज के लिए दुखद की बात है, ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली बात है। और जबकि हमारा पूरा देश आज 75वां सालगिरह आज़ादी का मना रहा है, पूरी दुनिया में हमारा एक अलग रूप जा रहा है। और ऐसे माहौल में जब इस तरह की घटना आती है कि एक बच्चे को पानी पीने के लिए पानी, वो एक ऊंची समाज के व्यक्ति के शिक्षक के घड़े से पानी पी रहा है और उसकी सज़ा उसको मौत मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि ये इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती हमारे देश को। ये एक आईना दिखाने वाली बात है हमारे देश की, और इससे हम सबको सीख लेनी चाहिए कि हम क्या वाकई हमारा देश, जो हम इतनी आज़ादी के साथ 75वां आज़ादी का साल मना रहे हैं, तो क्या वाकई सबको आज़ादी मिल गई है या सिर्फ आज़ादी का जो लाभ है वो कुछ लोग उठा रहे हैं। आपका कहना भी जातिवाद का जो दंश है पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है और अभी भी हमारे समाज में इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। लेकिन ये भी सुनाई पड़ रहा है कि दरअसल उस स्कूल में पानी का मटका ही उस वक्त अवेलेबल नहीं था। इसको जातिवाद के एंगल से ना देखा जाए, ऐसे भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब जब इस तरह के मैटर, इस तरह के मामले बहुत आगे आ जाते हैं, लोगों के सामने आ जाते हैं, तो मामले को दबाने की कोशिश की जाती है और ये प्रयास किया जाता है कि किसी तरीके से इसको जातिवाद का एंगल ना मिल सके। तो ये पहली घटना नहीं है। आप हाथरस की घटना ले लीजिए, उस मामले में भी बच्ची के साथ पहले रेप की पुष्टि हुई थी, उसके बाद उसको डिनाई किया गया, मना किया गया कि रेप हुआ ही है। तो ये कोई नया मामला नहीं है। जब देख रहे हैं कि पूरा देश उसकी तरफ देख रहा है, ये घटना की तरफ देख रहा है, तो उसको किस तरीके से अब उसको मैनेज करना है, किस तरीके से उसको इस घटना को लीपापोती करना है, तो ये होता आया है, ये नई बात नहीं है। लेकिन ये मामला जातिवाद का है और जो वहाँ की सरकार है, मैं समझता हूँ कि स्टेट की सरकार को, केंद्र की सरकार को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अब बहुत हो रहा है। इतना हो रहा है कि ये आए दिन घटनाएं हो रही हैं और इतना आप कमज़ोर मत समझिए। मैं समझता हूँ कि एज ए एक्टिविस्ट मैं ये कह सकता हूँ, मैं बहुत नज़दीकी से चीज़ें देखता हूँ, बारीकी से सोशल मीडिया पर रहता हूँ कि ये अब हद हो गई है। मुझे ये बताइए कि इस मुद्दे पर जो दलित वर्ग के जो खास तौर से जो लोकप्रिय नेता हैं, चाहे मायावती जी हो गई हैं, आपके रिसेंटली एक बहुत बड़ा नाम उभर कर आया भीम आर्मी से चंद्रशेखर आज़ाद जी हो गए हैं, और आपके इस समय के मौजूदा सांसद और मंत्री रामदास आठवले जी हो गए हैं। इन लोगों की कोई ऐसी कोई प्रतिक्रिया जो आपके जहन में आती हो, जो उन्होंने इस घटना से संबंध में दिया हो, या आप राज्य की सरकार, जो राजस्थान की जो सरकार है, उसे आप क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, मेरा ये कहना है कि आप जो भी हमारे दलित लीडर हैं, अम्बेडकराइट लीडर हैं और पिछड़ों की राजनीति करते हैं, दलितों की राजनीति करते हैं, वो ट्विटर ना खेलें, ग्राउंड लेवल पे आएँ, लड़ाई लड़ें, जंग लड़ें, वरना आपको पूछने वाला कोई पैदा नहीं होगा। जिस तरीके से आप इनके बल पर मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, MP बने और आप सत्ता का लाभ उठा रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत, और फिर समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप अपने महलों से नहीं निकल रहे हैं, AC एयर कंडीशन में बैठ कर के आप ट्वीट कर देते हैं
कि ये गलत है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं फ़ख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि एक ऐसा लीडर आज के ज़माने में, आज के दौर में है जो दलितों की लड़ाई लड़ रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद। और बड़े प्राउड की बात है, आज कोई नज़र नहीं आता। आप यूपी चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, देश के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो दलितों की लड़ाई जा करके ग्राउंड लेवल पर लड़ रहा हो। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ गए हैं, आज वहाँ पर पहुँचे थे, उनको अरेस्ट भी किया गया। तो जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वही एक लीडर बचे हैं। उनसे ही हम सबको आस है कि वो दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ बन करके सामने आएंगे। और उन्हें चंद्रशेखर जी का एक स्टेटमेंट आया है कि अब तो मेरी लाश ही वहाँ से वापस आएगी। ये इस स्टेटमेंट को उसके बाद में उन्हें रोक लिया गया, हालांकि मौका वारदात तक वो नहीं पहुँच पाए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये उनका दर्द है। कहते हैं ना कि अब आर या पार जी। तो जब हद हो जाती है और हद पार हो जाती है, तब ये शब्द निकलते हैं कि या तो मरेंगे या जिएंगे। तो ये शब्द इसलिए दिए गए हैं कि अब या तो इस अत्याचार का अंत होगा या फिर हमें शहीद होना पड़ेगा। तो इस वजह से ये शब्द निकलते हैं। और ये सत्य है कि चंद्रशेखर आज़ाद भाई मरने से नहीं डरते और जेल जाने से नहीं डरते और मुकदमों से नहीं डरते हैं। तो वो जो उनको करना होता है वो करते हैं। कैलाश जी, मुझे एक चीज़ बताइए, आमतौर से ये देखा गया है कि जो पिछड़े वर्ग के जो नेता, या मैं दलित समुदाय का नाम नहीं लूँगा, आमतौर पे जो अंडर प्रिविलेज जो कम्युनिटी के जो भी नेता है, इनकी एक लंबी फहरिस्त है। चाहे रामविलास पासवान जी ले लीजिए, काशीराम जी ले लीजिए, मायावती जी ले लीजिए, आपके चंद्रशेखर जी हो गए हैं, रामदास अठावले जी हो गए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कई नेता लोग रहे हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि ये हमेशा मुख्य धारा में, मतलब गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए ये अपनी पार्टी की विचारधारा का त्याग कर देते हैं और हमेशा सत्ता की लोलुपता में आकर ये मौजूदा जो सत्ता में बैठा होता है उसके साथ में ये सुर में सुर मिलाते हैं। इनकी अपनी कोई पृथक कोई विचारधारा कभी रही नहीं, ना उसके ऊपर वो अडिग रहे कि जो पार्टी लाइन है या उनका जो सोच है उसमें कभी ये कायम दिखते हुए नजर नहीं आते। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर ये कह सकता हूँ कि जब उनका वक्त था, जब वो यंग थे सारे लीडर, तो उन्होंने भी इसी तरीके से आंदोलन किए, लोगों की जा कर के लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन अब उनका वक्त मतलब पूरा हो चुका है, उनकी एज हो चुकी है। तो अब एक युवा लीडर की ज़रूरत है जो फिर से एक युवाओं में जान फूंक सके, लड़ाई लड़ सके, ग्राउंड लेवल पर जा कर के लाठियाँ खा सके, मुकदमा झेल सके, जेल जा सके। तो ऐसे हम ये नहीं कहेंगे कि जो ये जिन लीडरों का आपने नाम लिया कि ये इन्होंने कुछ किया नहीं है, इन्होंने बहुत कुछ किया है, समाज को बहुत कुछ दिया है इन्होंने। लेकिन अब इससे आगे नहीं दे सकते। अब ज़रूरत है चंद्रशेखर आज़ाद की, क्योंकि वो युवा है और युवाओं की धड़कन बन करके समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब मायावती जी हो गए या और भी लोग हो गए, अब इनको बैठ जाना चाहिए। तो चलिए, दलित समुदाय के नेताओं में चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इनमें एक नई उम्मीद नजर आ रही है कैलाश मासूम जी को। अच्छा कैलाश जी, बताइए, आपकी जो संस्था है बुद्धांजलि, इसका नाम सुनते ही हमें रामदेव बाबा की पतंजलि याद आ जाती है। तो ये बुद्धांजलि करती क्या है, जरा हमारे दर्शकों को? बस बुद्धांजलि की वजह से बाबा रामदेव भी पीछे पड़ गए मेरे, हाथ धो करके। अच्छा। और अभी फाइट चल रही है। ये सर कॉन्सेप्ट है मेरा, जो बुद्धांजलि कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो प्राचीन ज़माने से, हमारे हजारों साल पहले मॉन्क थे जिन्होंने आयुर्वेद की खोज की थी। चिकित्सक बौद्ध, नागार्जुन बौद्ध और अपने महर्षि वाग्भट, ये सब बौद्धाचार्य थे। इन्होंने आयुर्वेद की खोज की थी। तो वो आयुर्वेद की हम विरासत को आगे ले जाने के लिए हमने बुद्धांजलि कंपनी बना करके उस आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी ये मेडिसिन कंपनी है जिसमें हमने लगभग 30-40 अभी मेडिसिन, हमने दवाइयाँ बनाई हैं और धीरे धीरे हम वो आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए लाखों लोगों को हमने फ़ायदा पहुँचाया है और पहुँचाने का आगे भी काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा इसको बुद्धांजलि को लाने का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से बिजनेस के क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, अपनी उत्थान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोगों को हम रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। अभी तक हमने 10,000 से ज़्यादा दलितों को, पिछड़ों को और जो शोषित हैं, जो खड़े नहीं हो सकते, उनको हमने खड़ा किया है, रोज़गार देने का काम किया है। तो ये कंसेप्ट है कि हमारा कम से कम
देश के मैक्सिमम जो पिछड़े लोग तबके के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हम उन्हें बिजनेस के ज़रिए स्टैंड कर रहे हैं कि अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि उनकी 99% जो समस्याएं हैं वो अपने आप हल हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ थे कैलाश मासूम जी, जो कि फिल्म निर्माता निर्देशक भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और मौजूदा जो हाल ही में राजस्थान के जालोर में जो घटना घटी उससे संबंधित अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। धन्यवाद।